Good morning students. This is for class 8 lesson 2 the last supper यानी रात का अंतिम भोजन. One of the days in the week before the Passover, the disciples came to Jesus Bethany and said, Master, where shall we make ready the Passover for you to eat? Passover के पहले यानी प्रसाद के पहले सप्ताह के अंतिम दिनों के एक दिन चेलों ने जेसस बेथनी के पास यानी उनके शिष्य जेसस बेथनी के पास आए. शिष्य लोग जेसस बेथनी के पास आए, जेसस के पास बेथनी में आए और कहा, मास्टर, वेयर शैल बी मेक रेडी द पासओवर फॉर यू? गुरुजी, हम लोग आपके लिए पासओवर यानी प्रसाद कहाँ तैयार करेंगे? पासओवर इट इज टाइप ऑफ ऑफर which we offer to the God, and his master is also like a God. Their master is also like a God. Then Jesus called two of his disciples, Peter and John, and said to them, Go into the city, and a man carrying a pitcher of water will meet you. Follow him, and go into the house where he goes, and stay and say to the end of the house, The master says, Where is my guest room, where I can eat the Passover with my disciples? तब जेसस ने अपने दो चेलों पीटर और जॉन को बुलाया और उन लोगों से कहा, शहर में जाओ और एक पानी वाला घड़ा ढोने वाला आदमी तुम्हें मिलेगा. उनके पीछे पीछे जाना और उनके घर तक जाओ जहाँ वह जाते हैं, और उनके घर के मुखिया से कहना, द मास्टर सेज, से टू द हेड ऑफ द हाउस, घर के मुखिया से कहना द मास्टर सेज, गुरु जी कहते हैं कि वेयर इज माई गेस्ट रूम, मेरा गेस्ट रूम अतिथि कक्ष कहाँ है जहाँ मैं अपने चेलों के साथ पासओवर खा सकता हूँ. यानी पासओवर का मतलब हो गया कि एक प्रकार का जो फूड है या प्रसाद है वो चीज़. एंड ही हिमसेल्फ विल शो यू ए लार्ज अपर रूम फर्निश्ड देयर मेक रेडी फॉर अस, और वह स्वयं तुम्हें एक बड़ा सा ऊपर का कमरा दिखाएंगे जो कि कुर्सी बेंच से पलंग से सजा हुआ रहेगा. देयर मेक रेडी फॉर अस, हम लोगों के लिए वहाँ तैयार रहना. पीटर एंड जॉन वेंट इनटू जेरूसलम एंड सून इन द स्ट्रीट दे सॉ ए मैन वॉकिंग टुवर्ड्स देम कैरिंग ए पिचर ऑफ वाटर. पीटर और जॉन जेरूसलम की ओर चल दिए और शीघ्र ही रास्ते में उन लोगों ने एक टहलते हुए आदमी को अपनी ओर आते हुए देखा जो कि पानी वाला घड़ा टांगे हुए था. दे फॉलोड हिम वेंट इनटू द हाउस वेयर ही टुक द पिचर. वे लोग उनके साथ चल दिए और उस घर में पहुंच गए जहां वह सुराही को रख रहे थे. और स्पेक टू द मैन, और अब उस आदमी से बोले, हु सीम टू बी इट्स हेड, जो उसके सर की तरफ, इट्स हेड उस घर की मुखिया की तरफ दिख रहा था. द मास्टर सेज, वेयर इज द गेस्ट रूम फॉर मी where I may eat the Passover with my disciples. गुरु कहते हैं कि मेरे लिए गेस्ट रूम अतिथि कक्ष कहाँ है
जहाँ मैं अपने साथ शिष्यों के साथ पास ओवर खा सकता हूँ। द मैन लेड देम अपस्टेयर्स एंड शोड देम अ लार्ज अपर रूम। वह आदमी ऊपर की सीढ़ियों से उन्हें ले गया और एक बड़ा सा ऊपर का कमरा दिखलाया। विद द टेबल, जिसमें टेबल और पलंग चारों ओर लगे हुए थे। ऑल रेडी फॉर द गेस्ट एट डिनर, पूरी तरह से अतिथियों के खाने के भोजन के लिए तैयार था। ऑल रेडी फॉर द गेस्ट एट डिनर, मतलब डिनर पर अतिथियों के लिए तैयार था। देन द डिसिपल्स वेंट आउट एंड ब्राउट ए लैम्प, तब कुछ चेले लोग शिष्य लोग बाहर चले गए और एक मेमने को लाया। एंड रोस्टेड इट, और इसे भूना। एंड मेड रेडी द वेजिटेबल्स, और सब्जियां बनाई। एंड द थिन वेफर्स ऑफ ब्रेड मेड विदाउट ईस्ट, और बिना खमीर के ही छोटी छोटी पपड़ीदार रोटियां बनाई, मतलब भोजन के लिए छोटी छोटी पपड़ीदार रोटियां बनाई। On Thursday afternoon, Jesus and his disciples walked out of Bethany together and over the Mount of Olives and into the city. Only Jesus, who could read the thoughts of men, knew that one of his disciples, Judas, had made a promise to the chief priests to lead them and their servant to Jesus when the hour should come to seize him, and Jesus was watching for the best time to do this dreadful deed. बृहस्पतिवार की दोपहर में जेसस और उनके शिष्यगण एक साथ बेथनी से बाहर चल दिए और ओवर द माउंट ऑफ ओलिव्स, और माउंट ऑफ ओलिव के ऊपर इनटू द सिटी, वहाँ से निकल कर माउंट ऑफ ओलिव्स निकल गए और शहर में निकल गए। ओनली जेसस हु कुड रीड थॉट्स ऑफ मैन, केवल जेसस जो आदमियों के विचारों को पढ़ सकता था, न्यू डैट वन ऑफ दीज डिसिपल्स, वह जानते थे कि हमारे इन चेलों में से, इन शिष्यों में से एक जुडास ने मुख्य पुजारी से उनका नेतृत्व करने का, उन लोगों का नेतृत्व करने का वादा ले रखा था, यानी वचन ले रखा था कि वे उनके मार्गदर्शन करेंगे। एंड देयर सर्वेंट टू जेसस, और उनके नौकर जेसस को भी जेसस का भी मार्गदर्शन दिखाएंगे। व्हेन द आवर शुड कम टू सीज हिम, जब समय उनके जकर में रहा होगा। एंड जुडास वाज वाचिंग फॉर द बेस्ट टाइम टू डू दिस ड्रेडफुल डीड्स, और जुडास इस भयानक कर्म को करने के लिए अच्छा समय देख रहा होगा, अच्छे समय की तलाश में था। दे केम इन टू द हाउस एंड वेंट upstairs to the large room where they found the supper already. They came into the house, वे लोग घर में आए और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए एक बड़े से कमरे में पहुँचे, जहाँ पर उन लोगों ने पहले से ही तैयार भोजन को पाया। Jesus was leaning at the head of the table, and John, the disciple whom Jesus loved most, was lying next to him. Jesus टेबल के सर पर छुपा हुआ था। एंड जॉन जो कि शिष्य था, जिससे जेसस सबसे अधिक प्यार करते थे, जिसे अधिक चाहते थे, वह उनके आगे ही पड़ा हुआ था। While they were eating, Jesus took bread and gave thanks. जब वे लोग खा रहे थे, जेसस ने ब्रेड उठाया और उन्हें धन्यवाद दिया। Then he broke it and passed a piece
to each one of the 12, और तब उन्होंने इसे तोड़ दिया और 12 को यह कहते हुए एक एक टुकड़ा पास कर दिया, यानी दे दिया कि टेक एंड ईट, इसे लो और खाओ, दिस इज माई बॉडी, यह मेरा शरीर है, विच इज़ ब्रोकन फॉर यू, जिसे मैंने तुम लोगों के लिए तोड़ा है, डू दिस एंड रिमेंबर मी, इसे ऐसा करो, है ना, यह करो और मुझे याद रखो। आफ्टरवर्ड ही took the cup of wine and passed it to each one with words, this cup is my blood, shed for you and for many, that their sins may be taken away, as often as you drink this remember me। इसके बाद उन्होंने शराब का कप उठाया, शराब का कप लिया और प्रत्येक को दे दिया इन शब्दों के साथ कि यह मेरा खुद का रक्त है, तुम लोगों के लिए बहाया था और अन्य लोगों के लिए बहाया था, ताकि उनके पाप समाप्त हो जाएं। जब वे एज ऑफन, प्राय जब वे इसे पीते हैं, यह पिएगा तो उसके पाप समाप्त हो जाएंगे, याद रखो। While they were still leaning on the couches around the table, Jesus rose up and took off his outer robe and then tied around his waist a long towel. He poured water into a basin, and while all the disciples were wondering, he carried the water to the feet of one of the disciples and began to wash them. जब वे लोग बिस्तर पर, टेबल के आसपास बिस्तर पर झुके हुए थे, लेटे हुए थे, तो जेसस उठ पड़े और अपने बाहरी पोशाक को उतारा, खोल दिया और टुक ऑफ हिज आउटर रोब एंड देन टाइड, और इसे जो है एंड टाइड अराउंड हिज वेस्ट, और अपने कमर के चारों ओर एक लंबा सा टॉवेल, गमछा बांधा, तौलिया बांधा। उन्होंने ही पोर्ड वाटर इनटू ए बेसिन, बेसिन में यानी एक बर्तन में, कटोरी या बड़ा सा थाली में पानी को डाला। वाइल ऑल द डिसिपल्स वेर वंडरिंग, जबकि सारे शिष्य सोच रहे थे, आश्चर्य कर रहे थे। ही कैरीड द वाटर टू द फीट ऑफ वन ऑफ द डिसिपल्स, उन्होंने एक चेले के पैरों के पास, चरण के पास उस पानी को लाया एंड बिगन टू वॉश देम, और उनके चरण को धोने लगे। जस्ट एज दाउ ही हिमसेल्फ वाज ए सर्वेंट, ऐसा कि मानो वह स्वयं एक नौकर थे। देन ही वॉश द फीट ऑफ अनदर डिसिपल, और तब उन्होंने दूसरे शिष्य का पैर धोया। एंड देन ऑफ स्टिल अनदर, और इस प्रकार से फिर दूसरे शिष्य का। When he came to the Simon Peter, Peter said to him, Dost thou, O Lord, wash my feet? दोस्त, जब वह साइमन पीटर के पास आए तो पीटर ने उनसे कहा कि दोस्त आओ, हे भगवान, आप मेरा पैर धोएंगे? जैसा said to him, What I do you cannot understand now, but you will understand it after a time. तब जीसस ने उनसे कहा कि जो मैं करता हूँ तुम अभी समझ नहीं सकते हो, लेकिन कुछ समय के बाद इसे तुम अवश्य समझ जाओगे। लॉर्ड, thou shalt never wash my feet, said Peter. पीटर ने कहा कि हे भगवान, आप मेरा पैर कभी नहीं धोएंगे। If I do not wash you, said Jesus, then you are none of mine. जेसस ने कहा कि यदि मैं तुम्हारा पैर नहीं धोता हूँ तो तुम मेरे अपनों में से नहीं रहोगे, नहीं हो। For he knew that among those whose feet he was washing was one, the traitor, who would
soon give him up to his enemies. चूंकि वह जानते थे कि उन सबों के बीच में जिसका पैर वह धो रहे थे, उनमें से कोई एक विश्वासघाती था जो उन्हें दुश्मनों के सामने त्याग देगा, दुश्मनों के सामने छोड़ देगा. After he had washed their feet, he put on his garments again and leaned once more on his couch. उन लोगों के पैरों के धोने के बाद उन्होंने फिर से अपने वस्त्र धारण कर लिए और बिस्तर पर जाकर फिर से झुककर लेट गए. And looked around and said, चारों ओर देखा और कहा, Do you know what I have done to you? What I have done to you? You call me Master and Lord, and you speak rightly, for so I am. तो जीसस ने कहा कि क्या तुम जानते हो कि जो मैंने तुम लोगों के लिए किया है वो क्या किया? तुम लोग मुझे गुरु बुलाते हो, मालिक कहते हो, और तुम सच ही बोलते हो चूँकि मैं ऐसा हूँ. If I, your Lord and Master, have washed your feet, you also ought to wash each other's feet. यदि मैं तुम्हारा मालिक और गुरु हूँ और तुम लोगों के पैर धो चुका हूँ, तो तुम लोगों को भी एक दूसरे का पैर अवश्य धोना चाहिए. For I have given you an example, क्योंकि मैंने तुम लोगों को एक उदाहरण दिया हूँ, that you should do to each other as I have done to you, कि तुम लोगों को भी एक दूसरे के लिए करना चाहिए जैसा कि मैंने तुम्हें करके दिखाया है. While Jesus was talking, he became very sad and sorrowful and said, Verily, verily, I say you that one of you that are eating with me shall betray me and give me up to those who will kill me. जब जेसस बातें कर रहे थे तो वह बहुत ही उदास और शोकाकुल हो गए और उन्होंने सचमुच में I say to you, मैं तुम लोगों से कहने वाला हूँ कि तुम में से कोई एक जो मेरे साथ खा रहा है, रह रहा है, वह मेरे साथ विश्वासघात करेगा और मुझे उन लोगों के सामने छोड़ देगा जो मुझे जान से मार डालेगा. Then all the disciples looked round on each other, wondering who was one that Jesus meant. One said, and another said, Ah, am I the one, Lord? तब सभी शिष्यों ने एक दूसरे के ऊपर देखा और सोच रहा था कि who was the one, वह कौन था जो जीसस का अर्थ समझ सकते थे, वह कौन था जो जीसस का मतलब समझ रहे थे. वन सेड, किसी ने कहा, एक ने कहा, एंड अनदर सेड, दूसरे ने कहा, एम आई द वन, क्या वह व्यक्ति मैं हूँ मालिक. While Jesus was speaking, Simon Peter made sign to John across the table that he leaning next to Jesus should ask him who this traitor was. So John whispered to Jesus as he was lying close to him, Lord, who is it? While Jesus was speaking, जब जीसस बोल रहे थे, साइमन पीटर ने जॉन को टेबल की ओर इशारा किया कि वह झुका हुआ, जीसस के आगे झुका हुआ व्यक्ति शुड आस्क हिम, उनसे पूछना चाहिए कि यह विश्वासघाती कौन था, कौन होगा. सो जॉन विस्पर्ड टू जीसस
इसलिए जॉन विस्पर से धीरे से बोला, एज ही वॉज लाइंग टू क्रॉस हिम, जो उनके निकट में पड़ा हुआ था। लॉर्ड हु इज इट, यह वही था, कौन था? जीसस आंसर्ड, बट सो लॉर्ड that none else heard, it is the one to whom I will give a piece of bread after I have dipped it in the dish. जीसस ने उत्तर दिया, लेकिन इतने धीरे से बोले कि किसी ने सुना नहीं। It is one to whom, यह उनमें से एक है जिसको मैं रोटी का टुकड़ा इसे पानी में डुबाने के बाद भोजन के रूप ईट इन द डिश, भोजन के रूप में दे चुका हूँ। Then Jesus dipped into the dish a piece of bread and gave it to Judas Iscariot, who was lying near him. And as he gave it, he said, "Do quickly what you are going to do." तब जेसस ने ब्रेड के टुकड़े को डिश में डुबोया और जुडास इस्करियोट को दे दिया, जो कि उनके निकट में ही पड़ा हुआ था। एज ही गेव इट, जो ही उन्होंने इसे दिया, वह बोले, डू क्विकली व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जो तुम करने जा रहे हो शीघ्रतापूर्वक करो। नो वन एक्सेप्ट जॉन न्यू व्हाट दिस मीन्स, यानी जॉन के अलावा कोई भी इसका अर्थ नहीं जानता था कि वह क्या कह रहे थे। Not all heard what Jesus said to Judas, and those who heard thought that Jesus was telling him to do something belonging to the feast, or perhaps as Judas carried the money, that he should make some gift to the poor. Not at all heard, किसी ने नहीं सुना जो जेसस जुडास से बोल रहे थे। दोज, वे सब जो सोच रहे थे कि जेसस उन्हें कुछ खोज से संबंधित बातें बता रहे थे, अथवा शायद जब जुडास उनसे पैसे ले रहे थे, that he should make some gift to the poor, और यह कि वह गरीबों के लिए कुछ उपहार बनाएंगे। But Judas at once went out, for he saw now that his plan was known. लेकिन जुडास शीघ्र ही बाहर निकल आया, for he saw, चूँकि उसने देखा कि अब उसका योजना जाना गया था, पहचान लिया गया था। एंड इट मस्ट बी कैरिड आउट नाउ और नेवर, और यह अभी पालन नहीं किया गया तो कभी पालन नहीं हो सकेगा। He knew that after the supper Jesus would go back to Bethany. वह जानता था कि रात की भोजन के बाद जीसस बेथनी के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। एंड ही वेंट टू द रूलर्स, वह राजा के पास चले जाएंगे। टोल्ड देम वेयर दे माइट वॉच फॉर जीसस ऑन हिज बैक टू बेथनी। टोल्ड देम वेयर, और उन लोगों को बताएंगे कि जहाँ वे लोग जीसस की अपने पूरे रास्ते भर देखभाल कर सकते थे किया। एंड वेंट विथ ए बैंड ऑफ मैन टू ए पैलेस एट द फुट ऑफ द माउंट ऑफ ओलिव्स, और आदमियों के झुंड के साथ उस जगह पर, यानी माउंट ऑफ ओलिव्स के चरण के तले, यानी निचले तल पर पहुंच जाएंगे। वेयर ही वाज श्योर जीसस वुड पास, जहाँ से वह निश्चय ही जेसस गुजरेंगे। एज सून एज जुडास हैड गॉन आउट, Jesus said to the 11 disciples, Little children, I shall be with you only a little while. I am going away, and where I go,
you cannot come now, but when I am gone away from you, remember this new commandment that I give you, that you love one another even as I loved you. जो ही जुडास वहाँ से बाहर निकल चुका था, जीसस ने शेष 11 शिष्यों से कहा, छोटे बच्चों, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं जा रहा हूँ, मैं शीघ्र ही जा रहा हूँ। जहाँ मैं जाऊँगा तुम वहाँ अब नहीं आ सकते हो, लेकिन जब मैं तुम लोगों से दूर रहूँगा, तो इस नए निर्देश को अवश्य याद रखना कि जो मैं तुम्हें देता हूँ, कि that you love one another as even as I have loved you. तुम लोग एक दूसरे को उसी तरह से प्यार करना जैसा कि मैंने तुम लोगों से किया। Peter said to him, Lord, what cannot I follow you even now? I will lay down my life for your sake. पीटर उनसे कहा, भगवान, क्या कैन नॉट आई फॉलो यू इवन नाउ? क्या मैं अब आपका पालन नहीं कर सकता हूँ, आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता हूँ? मैं आपकी आज्ञा के लिए, आपके लिए मैं अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा। जीसस सेड, will you lay down your life for me? I tell you, Peter, that before the cock crows tomorrow morning, you will 3 times deny that you have ever known me. तब जीसस ने कहा कि तुम मेरे लिए अपनी जान गंवा दोगे, तुम मेरे लिए अपनी जान न्यौछावर कर दोगे। मैं तुम्हें बताता हूँ पीटर कि सुबह कौओं की काव काव करने से पहले तुम 3 बार इनकार कर दोगे कि यू हैव एवर नोन मी। तुम 3 बार इनकार करोगे कि शायद तुम मुझे जानते भी होगे। बट पीटर सेड, दाउ आई डाई, आई विल नेवर डिनाई यू लॉर्ड। तब पीटर ने कहा कि आपको इनकार करने से अच्छा होगा कि मैं मर जाऊंगा, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। एंड सो सेड ऑल द अदर डिसिपल्स, बट जीसस सेड टू देम, बिफोर मॉर्निंग कम्स एवरी वन of you will leave me alone, yet I will not be alone, for the Father will be with me. और so said all the others, और इसी प्रकार से सभी शिष्यों ने कहा। लेकिन जीसस उन लोगों को बताया कि सुबह होने से पहले तुम में से प्रत्येक मुझे छोड़कर चले जाओगे। लिव मी एलोन, मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे, तो भी मैं अकेला नहीं रहूँगा, चूँकि फादर यानी पिताजी यानी भगवान मेरे साथ रहेंगे। जीसस saw that Peter and all his disciples were full of sorrows at his words, and he said, let not your hearts be troubled. You believed in God, believed also in me. In my Father's house are many houses. If it were not so, I would have told you, for I am going to make ready a place for you, and when it is ready, I will come again and take you to myself, that when I am there, you may be also. जीसस ने देखा कि पीटर और सारे शिष्य शोकाकुल भरे हुए थे। They are full of sorrow at his words. उनके वचन को सुन करके शोकाकुल थे, और तब उन्होंने कहा कि let not your hearts be troubled. अपने दिल को चोट मत पहुंचाओ। तुम भगवान में विश्वास करते हो, believe also in me. तुम मुझ में भी विश्वास करो। मैं अपने पिताजी के घर में, मेरे पिताजी के घर में बहुत सारे घर हैं। इफ इट वेयर नॉट सो, यदि ऐसा नहीं होता, आई वुड नॉट टोल्ड यू, तो मैं तुम्हें नहीं बताया होता। चूँकि मैं
अपने तुम लोगों के लिए एक नया मकान बनाने जा, एक नई जगह बनाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मेक रेडी अ प्लेस फॉर यू, तुम लोगों के लिए एक जगह बनाने जा रहा हूँ। एंड व्हेन इट इज़ रेडी, और जब यह तैयार हो जाता है, मैं पुनः आऊँगा और तुम लोगों को स्वयं मैं ले जाऊँगा। दैट व्हेन आई एम, है ना, जब मैं जहाँ मैं रहता हूँ, जब मैं रहता हूँ, देयर मे बी ऑल्सो, तो वहाँ तुम भी रहोगे। देन जीसस टॉक्ड विथ डिसिपल्स अ लॉन्ग टाइम, तब जीसस ने बहुत लंबे समय तक अपने शिष्यों से बात किया। एंड प्रेड फॉर देम, और उन लोगों के लिए प्रार्थना किया। एंड अबाउट मिडनाइट दे लेफ्ट द सुपर रूम टुगेदर, और लगभग आधी रात को उन लोगों ने एक साथ उस भोजन कक्ष को छोड़कर चले गए। एंड केम टू द माउंट ऑफ ओलिव्स, और माउंट ऑफ ओलिव में चले आए। दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक्स अ लॉट टू लिसन द स्टोरी।